Let's talk about someone who is praised and respected worldwide as the head and the founder of guerrilla warfare system. हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने नंबर की कभी बात नहीं की. Today everybody talks about number and religion. Let's talk about someone who has never bothered for number and religion. I'm talking about Chhatrapati Shivaji Maharaj, Raje. लोग कहते हैं कि वो अगेंस्ट है मुस्लिम्स के. You'll have to understand one thing. Let's clear and understand few of the facts. छत्रपति शिवाजी महाराज के 3 गुरुओं में से जिन्होंने उन्हें शस्त्र की दीक्षा दी, एक थे उसमें से वो भी मुस्लिम थे. आई वुड नॉट बी लाइकिंग टू नेम देम क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा. ज्ञान की बात नहीं करते, सामान्य सी बात करते हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पूरी यूनिट थी विच वर लीडेड बाय पठान एंड दैट वाज द पठान्स यूनिट. दैट वाज अ यूनिट ऑफ ऑल द मुस्लिम्स, जिसको लीड करते थे कुछ पठान. उनके सिपह सलार, जो 4 मेन सिपह सलार थे, उनमें से एक भी मुस्लिम था. तो याद रखना पड़ेगा कि कोई भी जंग और कोई भी बड़ा नंबर ऐसे नहीं जीता जाता है. उसे जीतने के लिए यू विल हैव टू मेक अ टीम एंड टीम डज नॉट बिलोंग टू योर रिलीजन. इट बिलोंग्स टू द बेस्ट पीपल इन देयर बेस्ट पर्टिकुलर जॉब्स. तो जो बेस्ट थे वो उनके साथ थे, और लेकिन उनकी खासियत यह थी कि जो बुरे भी थे उनको भी उनने रखा. टुडे वी टॉक अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ सोल्जर्स व्हिच इज नॉट फाउंड. एक बात करते हैं, उस समय जो योद्धा उनके साथ जंग में थे, जब उन्होंने जंग जीती, उनने उनको क्या दिया? लोग कहते हैं ना कि इंडिया रिच कंट्री क्यों होता है. फॉर एग्जाम्पल, why they were so appreciated and why they were so lethal and why they wanted to do everything for the country, because of that right and the great leader छत्रपति शिवाजी महाराज. उस समय जब उन्होंने जंग जीती, उन्हें एक एक आदमी को 12 तोला का एक एक कड़ा दिया गया सोने का. उनने तो नहीं पूछा कि हिंदू था कि मुसलमान था कि सिख था या ईसाई था. दूसरा, उन्हें 40 बीघा जमीन दी गई, 4000 रुपए दिए गए, उस समय की दीनारें दी गई. इसका मतलब यह था कि रिलीजन नहीं था, उनके काम की इज्जत हुई. सो हम उनकी बात करते हैं, who never bothered for the number and the religion. It was छत्रपति शिवाजी महाराज. उनके एक सूफी गुरु थे जो कि मुस्लिम थे. उनके 3 दोस्तों में से सबसे बेहतर दोस्तों में से निजाम थे, और उनमें से जो उस समय के राजा थे हैदराबाद के, वो उनके दोस्त थे. तो याद रखिएगा, दोस्ती, जंग और जज्बा, ये 3 चीजें कभी धर्म नहीं देखते हैं. सो एनीबॉडी हु फॉलोज छत्रपति शिवाजी महाराज शुड अंडरस्टैंड दैट ही वाज नॉट एंटी मुस्लिम्स, ही वाज एंटी गद्दार्स. अफजल खान या औरंगजेब की सेना से लड़ाई की. अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, यू नीड टू क्लियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू क्लैरिफाई वन ऑफ ए फैक्ट कि औरंगजेब से लड़ने वाले जो लोग थे वो अधिकतर राजपूतों के ठाकुर लोग थे जो औरंगजेब की सेना से लड़ रहे थे. तो कहां गया रिलीजन? इसका कोई मतलब नहीं होता. ये सत्ता की लड़ाई थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई नहीं की. 2 मुस्लिम राजा थे जिनके खिलाफ की. सो इट वॉज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, इट वॉज अगेंस्ट सम गद्दार्स. तो याद रखिए, जंग में नियम सिर्फ एक ही चीज का होता है. कुछ योद्धा दूसरे योद्धाओं से लड़ते हैं, आप एक को सही और दूसरे को गलत साबित नहीं कर सकते. सो छत्रपति शिवाजी महाराज एज अ पेट्रियट, छत्रपति शिवाजी महाराज एज द फाउंडर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर मीन्स अ लॉट टू मी. एंड याद रखिए, ये वो छत्रपति शिवाजी है जिसके बारे में लगभग 32 देशों में गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम पढ़ाया जाता है. विडंबना ये है कि भारत में उतना महत्व नहीं मिलता. कोई बात नहीं, हम जैसे पागल लगे हुए हैं, और एक दिन ऐसे योद्धाओं को इस राष्ट्र का हर बच्चा सम्मान करेगा और इज्जत करना ही पड़ेगी, बिकॉज सच को बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता. जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय.